मेरी प्रिय आत्माओं, मैं अब आपकी सेवा में भारतीय संस्कृति नामक विषय पर अपने विचार व्यक्त करता हूँ। साथ ही आपसे निवेदन करता हूँ कि आप ध्यानपूर्वक सुनेगा और इन बातों को जीवन में उतारने का प्रयत्न कीजिएगा। आपके जीवन का कायाकल्प हो जाएगा। गौरवमय है संस्कृति हमारी, पहचानो इतिहास को, कुसंस्कारों को मिटा डालो, भगा दो अंधविश्वास को। गौरवमय है संस्कृति हमारी, पहचानो इतिहास को, कुसंस्कारों को मिटा डालो, भगा दो अंधविश्वास को। सोचो डूब गया संस्कृति का बेड़ा तो फिर भारत का क्या होगा। सोचो डूब गया संस्कृति का बेड़ा फिर भारत का क्या होगा। मिट गई परंपरा संस्कारों की फिर मानव का क्या होगा। मिट गई संस्कृति संस्कारों की मानव का संस्कार फिर क्या होगा। विदेशी संस्कृति है खाओ पियो और मौज उड़ाओ, रहो होटलों में और मरो अस्पतालों में। भारतीय संस्कृति है जियो जीने दो। श्री तरुण सागर जी महाराज। अच्छा, संस्कृति की परिभाषा। आजकल अंग्रेजी शब्द कल्चर के लिए संस्कृति शब्द व्यवहार में आने लगा है, परंतु संस्कृति का अर्थ बहुत व्यापक है। संस्कृति हमारे आध्यात्मिक गुणों का समूह है। वह एक प्रेरक शक्ति है। वह हमारे समाज के व्यवहारों को निश्चित करती है, हमारे इतिहास और उसकी भाषा को बनाती है तथा हमारी संस्थाओं को जन्म देती है। संस्कृति हमें बताती है कि हम अपने सूक्ष्म चित्तवृत्तियों का कितना विकास कर सकते हैं। भारतीय संस्कृति के 5 सिद्धांत हैं। मैं प्रिय श्रोतागण से निवेदन करता हूँ कि इन 5 बातों को ध्यान से सुनो और अपने जीवन में उतारो। हाँ, वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 गायत्री, नंबर 2 गीता, नंबर 3 गाय, नंबर 4 गंगा, नंबर 5 गुरु। मैं तो क्षेमा भी जोड़ होता है भारतीय संस्कृति, वो है ग्राम। भारतीय संस्कृति का आधार धर्म है और धर्म की नींव सदाचार है। जैसे हजारी प्रसाद दीदी लिखते हैं, मनुष्य की शेष साधना ही संस्कृति है, कोश के फूल भारतीय संस्कृति। मुनि श्री तरुण सागर कहते हैं, भूख लगे तो खाना प्रकृति है, भूख ना लगे तो खाना विकृति है, और स्वयं भूखे रहकर किसी दूसरे को खिलाना संस्कृति है। भोजन यह सोच कर मत करो मैं खा रहा हूँ, बल्कि ये सोच कर करो कि मेरे भीतर जो प्रभु विराजमान हैं उससे मैं अर्घ्य चढ़ा रहा हूँ। तुम जब यह लेकर भोजन करोगे तो फिर मांस मदिरा जर्दा आदि नहीं खाओगे। क्या तुम कभी परमात्मा को इसका भोग लगा सकते हो? नहीं ना। तो फिर उन्हें अपने पेट में डालकर अपने भीतर बैठे प्रभु को अपमानित क्यों करते हो? कड़वे प्रवचन भाग 1 पृष्ठ 122। सभ्यता की परिभाषा। संस्कृति के संबंध के विचार करते हुए समय एक शब्द और हमारे समक्ष आता है, वे है सभ्यता। ये विचारणीय प्रश्न है कि क्या सभ्यता और संस्कृति दोनों एक ही वस्तु हैं? यदि नहीं तो इसमें क्या अंतर है? वास्तव में सभ्यता संस्कृति के अंतर करना सरल काम नहीं। एक और यदि कई विद्वानों ने ब्रह्मवश दोनों को एक ही अर्थ में प्रयोग किया है, तो दूसरी ओर ऐसे ही विद्वान हैं जिन्होंने इसमें आकाश पाताल का अंतर बताया। मतों की विप्रता के सत्य का विचार पता लगाने के लिए हमें सभ्यता का शाब्दिक अर्थ को समझना चाहिए। सभ्यता शब्द सभ्य से बना है। सभ्य का अर्थ सदस्य या सभासद है। सभ्यता किसी समाज की होती है, अतः सभ्यता एक सामाजिक गुण है जिसका अनुमान हम किसी व्यक्ति विशेष की वेशभूषा, बोलचाल, सदा और आचार व्यवहार से लगाते हैं। इसमें हम उसकी बाहरी शारीरिक बातों का भी ध्यान लेते हैं, आंतरिक गुणों का नहीं। सभ्यता भौतिक एवं संस्कृति आध्यात्मिक है। इन दोनों में आधारभूत भेद है। सभ्यता शरीर है और संस्कृति आत्मा। सभ्यता बाहर की चीज़ है, संस्कृति भीतर की चीज़ है। सभ्यता भौतिक विकास का नाम है, संस्कृति आध्यात्मिक विकास का नाम है। फोन, मोबाइल, रेल, मोटर कार, हवाई जहाज आदि ये सब सभ्यता के विकास के दिग्दर्शन हैं। झूठ, सत्य, झूठ, ईमानदारी, बेईमानी, संतोष, संयम, ये सब संस्कृति के ऊंचे या नीचे विकास के
विकास के निर्दर्शन हैं। वस्तुतः भारतीय संस्कृति को त्याग, भोग और निवृत्ति प्रवृत्ति की ओर और प्रय और श्रय मार्ग की ओर बढ़ाना है। अंग्रेजी भाषा में सभ्यता के लिए सिविलाइज शब्द का प्रयोग किया गया। यदि हमें सभ्यता एवं संस्कृति का विश्लेषण अंग्रेजी भाषा में करना पड़े तो इस प्रकार किया जा सकता है। सिविलाइजेशन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ फ्लैश वाइल कल्चर इज मैनिफेस्टेशन ऑफ सोल। सभ्यता शरीर के मनोविकारों की द्योतक है, जबकि संस्कृति आत्मा के अभ्युत्थान की प्रदर्शिका है। आज सभ्यता की विशेषता मुक्त है मानववादी भावना, जीवन के प्रति भौतिक और धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण, वैज्ञानिक स्वभाव और परंपरागत रीति रिवाज को अमूल नष्ट करने की प्रवृत्ति आदि है। सभ्यता आवश्यकताओं, आवेगों और महत्वाकांक्षाओं का पूंजीभूत रूप है। इस प्रकार आत्मा का कोई नियंत्रण नहीं। संस्कृति मूलतः आध्यात्मिक प्रधान है। हमारा जीवन लक्ष्य भी आध्यात्मिक उत्कर्ष है। तू शरीर नहीं आत्मा है। इस उक्ति की यथार्थता तभी संभव है जब मानव में सात्विक गुणों का विकास हो। अब मैं श्रोतागण से निवेदन करता हूँ कि वे भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषता को सुनिएगा और जीवन में धारने की कोशिश कीजिएगा। नंबर 1, सर्व कल्याणी संस्कृति। भारतीय संस्कृति सर्व कल्याणी संस्कृति है। इसके द्वारा न केवल अपने अनुयायियों के लिए वरन समस्त विश्व के लिए मंगलकारी भावना उत्पन्न होती है। जैसे हम दैनिक भावना करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। हे प्रभु, सब सुखी हो, सब स्वस्थ हो, सब रोग हो, सबका कल्याण हो, कोई भी प्राणी दुखी ना हो। अतः भारतीय संस्कृति अर्पण, तर्पण और समर्पण की संस्कृति है। वस्तुतः संस्कारों की होली जलाकर संस्कृति की रक्षा नहीं की जा सकती, अपितु संस्कारों की ज्योति जलाकर ही संस्कृति की रक्षा की जा सकती है। नंबर 2, जीवन क्षमता। हमारी संस्कृति में विविध रूपनी एवं बहुमुखी है। युद्ध एवं शांति की प्रत्येक कला, राजनीति एवं शासन व्यवस्था, संगीत एवं साहित्य, स्थापत्य अथवा प्रतिमा निर्माण, कौशल, नृत्य एवं चित्रकला हमारी इस भव्य संस्कृति के विकास की परिचायक देती है। समस्त विश्व भारतीय संस्कृति का प्रशंसक है। इतिहास इस बात का साक्षी, समय समय पर विदेशी आक्रमणकारियों ने फलस्वरूप हमारे देश में अनेक संस्कृतियों ने अपना प्रभाव छोड़ना चाहा, परंतु भारतीय संस्कृति इन संस्कृतियों को समेट कर आत्मसात कर लिया। यह उसके प्राणवान होने का चिन्ह है। आर्यों से चली आ रही भारतीय संस्कृति को आज इस बात का गौरव है कि हजारों वर्ष से उसका अपना प्रभाव निरंतर एवं अविच्छिन्न है, जबकि मिस्र, बेबीलोन, यूनान और रोम की संस्कृतियों का अब भी विशेष चिन्ह दिखाई नहीं देता। नंबर 3, समस्त प्राणियों में एकता एवं और प्रेम का भाव। सब प्राणियों में अपने समान समझना तथा उनके प्रति न केवल प्रेम भाव रखना अपितु तदनुसार आचरण करना, निम्न से निम्न प्राणी को भी अपने स्नेह और करुणा का अवलंबन देना, ये पूर्ण और सच्चे रूप में भारतीय संस्कृति के अतिरिक्त और कहीं नहीं पाया जाता। यह भारतीय संस्कृति का प्राण है। हम निष्कोच कहा जा सकता है कि यह विशेषता भारतीय संस्कृति की सब विशेषताओं में गर्वित है। हम तो सारे संसार को अपना परिवार समझते हैं, जबकि यूरोप वाले सारे संसार को विचार समझते हैं। नंबर 4, पुनर्जन्म और आशावाद। हम आज हैं, वह पिछले जन्मों का परिणाम है। अतः फल भोगने से हम स्वतंत्र हैं, परंतु कर्म करने में स्वतंत्र होने से अपने विषय के निर्माता हम स्वयं हैं। इस उद्देश्य में अमर आत्मा अगले जन्म में सुंदर चोला धारण कर सके, हमें अब वर्तमान का पूर्णतया लाभ उठाते हुए इहलोक और परलोक दोनों को ध्यान में रखकर कार्य करना चाहिए। इन सब बातों से प्राणी मात्र के प्रति एकात्मता एवं प्रभावपूर्ण दृढ़ होता है। अतः पुरुषार्थ, सत्य, प्रयत्न और आशा की प्रेरणा मिलती है। नंबर 5, संयुक्त पारिवारिक जीवन। अंग्रेजी कहावत है चैरिटी बिगिंस एट होम।
उदारता का प्रथम पाठ हमें अपने घर से मिलता है। के अनुसार हम कुटुंब में सुख चैन के लिए स्वार्थ का त्याग करना सीखते हैं। इसका भी उद्देश्य कुटुंब के सभी सदस्यों को उनके धर्म, अर्थ, काम के साधन, समुचित व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अवसर देना और पार्श्विक सहयोग देना है। जहाँ पुत्र वेद की मातृदेवो भव, पितृदेवो भव जैसी आशाओं का पालन है, वहाँ माता पिता की प्राप्ति तू षोडशे वर्षे पुत्र मित्रवत आचारेत को नहीं भूलते। इसी प्रकार पति पत्नी, बहन भाई, अन्य सगे संबंधियों के प्रति व्यवहार किया जाता है। नंबर 6, सादगी और शांति। यह इस संस्कृति की महान विशेषता है कि सादा जीवन उच्च विचार का दर सदा सामने रखता है। जीवन स्तर को उन्नत करने का अर्थ ये नहीं कि अनावश्यक संसारिक पदार्थों का संग्रह किया जाए, वरन अपने नैतिक स्तर को ऊंचा करना है और अपने सुख शांति को सांसारिक पदार्थों से प्रभावित रखना है। नंबर 7, अखंडता। संस्कृति शब्द समग्र देश की ऐसी पद्धति है का बोध कराता है जिसमें उस भूभाग परिवेश मनुष्य के बाह्य आंतरिक से संस्कारों को प्रभावित करता है। भारत में के प्राकृतिक परिवेश में मानव जीवन की एक विशेष संस्कार पद्धति रही है। इस संस्कार क्रम से जो अनन्यतम उपलब्धियां हुई हैं उन्हें धर्म, दर्शन, साहित्य, कला, आचार, नीति आदि विभागों में बांटा जा सकता है, परंतु ये भिन्न भिन्न प्रतीत होने वाली उपलब्धियां एक ही संस्कृति शीर के भिन्न अभिन्न होने से मूलतः एक ही है। नंबर 8, व्यापकता। मनुष्य प्रकृति से सर्वथा एक ही रूप में प्रभावित नहीं होता। भारतीय देश की ये विशेषता है कि इसमें प्रकृति और मानव की प्रगति को अनुभूत करने का सबसे अधिक सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यहाँ के निवासियों में मानव समाज के भिन्न युगों में होने वाले प्राय समस्त धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तनों की प्रवृत्तियों का कोई पार नहीं पा सकता। ये अकल्पनीय अतीत है का यहाँ वैचित्र्य है। इसमें हाल में घटने वाली पूर्ण मृत्युओं को एक बार नहीं कई बार देखना है। इसकी तपचर्या और नवनिर्माण साधना का कोई मापदंड नहीं। इसके जीवन संबंधी ज्ञान विज्ञान को किसी काल की मर्यादा में मर्यादा नहीं किया जा सकता। भारतीय संस्कृति इस अपरिचित ज्ञान बयान की देन है। अब तक इसमें पद पद पर त्रिकाल व्यापी शाश्वत सिद्धांतों के दर्शन होते हैं। निष्काम की भावना, कर्म करते हुए उसके फल की आशा न कहने से सरल करना कठिन है। प्रत्येक व्यक्ति फल की आशा से काम करता है। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे हम अपने भीतर फल की आशा न करके भावना को, अनासक्ति को जन्म दे सके? इसका उत्तर देते हुए कृष्ण ने कहा है, जो लोग जीवन को यज्ञ में बना देते हैं वे स्वयं निष्काम कर्म करने लगते हैं। यज्ञ में निस्वार्थ जीवन बताने वालों को गीता में मैं श्रोतो ग्रंथ से कहूँगा, इन शब्दों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि निष्काम कर्मी कौन होता है। यज्ञ में निस्वार्थ जीवन बताने वालों को गीता में आत्मरत, आत्मतृप्त, आत्मतुष्ट कहा गया। वह स्वयं ही रमा हुआ है, आत्मा में भरा हुआ है, अपने आत्म में सुस्त है। इसके विपरीत स्वार्थ में जीवन बिताने वाले को इंद्रिय नाम कहा गया है। ज़्यादा लोग इंद्रिय नाम हैं, वो अपने परिवार तक सीमित है क्योंकि वह इंद्रियों के साथ खेलता है और आत्मा से दूर रहता है। अतः गीता में पन्ने पन्ने में गूंजने वाला भारतीय संस्कृति का संदेश जब तक सूर्य चंद्रमा रहेंगे तब तक अमर रहेगा। वस्तुतः यह संदेश भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषताओं में से महान विशेषता है। नेक्स्ट है कर्म सिद्धांत। भारतीय संस्कृति कर्म सिद्धांत में अटल विश्वास करती है। जैसा व्यक्ति कर्म करता है उसका फल अवश्य बिकता है। हम कर्म करने में स्वतंत्र है पर उसके परिणाम भोगने में प्रतंत्र है, क्योंकि कर्म फल से बचने का कोई उपाय नहीं है। जैसे महाभारत और ब्रह्मवेद पुराण में कहा गया है, ना भुगतम शीरते कर्म कव्य कोटिश
दैवी अवश्यम मे भोगदम कृतम फलम शुभाशुभम। हैं, बिना भोगे हुए कर्मों का नाश करोड़ों कल्प तक भी नहीं मिलता, अतः शुभ अशुभ कर्मों का फल अवश्य भुगतना पड़ता है। नंबर यानी कि 11, जीवन यात्रा में 4 पड़ाव। भारतीय संत के 4 पड़ाव है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये अच्छा। और 12, नंबर 12, संस्कारों द्वारा मानव निर्माण। महर्षि दयानंद संस्कार विधि में 16 संस्कारों का विधान किया, जैसे गर्भाधान संस्कार, नाम संस्कार, विवाह संस्कार, अंत्येष्टि का। इन संस्कारों के द्वारा ही मानव निर्माण होता है, परंतु आजकल अधिकतर माता पिता अपने बच्चों को ना ही तो संस्कार देते हैं ना ही समय। मैं संसार के सारे गृहस्थियों को इसलिए सहमत करता हूँ कि संस्कृति आपकी वास्तविक संपत्ति है, इसलिए बच्चों को संस्कार और समय दे, चाहे संपत्ति ना दे। इसी कारण आज अधिकतर परिवारों में अनुशासनहीनता है। अंततः उपरोक्त विवेचन से इतना कहना काफ़ी होगा कि भारतीय संस्कृति की सब संस्कृतियों में सर्वश्रेष्ठ है। अतः जब तक सूर्य चंद्रमा रहेंगे वह सदा अमर रहेगी। तभी तो डॉक्टर इकबाल ने कितना सुंदर लिखा है। मैं श्रोतागण से निवेदन करता हूँ कि इन पंक्तियों को ध्यानपूर्वक सुनकर अपने जीवन में उतारिएगा, अपने जीवन को अच्छा बनाइएगा। डॉक्टर इकबाल लिखते हैं, नान रो में मिसा सा मिट गए जहाँ से, नान रो में मिसा सा मिट गए जहाँ से, अब तक मगर बाकी नामो निशान हमारा, अब तक बाकी नामो निशान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदैव रहा दुश्मन दौरे जहाँ हमारा, सदैव रहा दुश्मन दौरे जहाँ हमारा। त्राणे हिंद। परंतु हम देखते हैं कि भारतीय संस्कृति पाश्चात्य सभ्यता के कुप्रभाव के कारण दूषित हो चुकी है। आज मूर्ति पूजा भी हिंदू करते हैं, पूजा के खंडन करने वाले हिंदू हैं, मांसाहारी भी हिंदू हैं, शाकाहारी भी हिंदू हैं, कब्रों और मज़ारों को पूजने वाले भी हिंदू हैं, पाश्चात्य परंपराओं का पोषण करने वाले भी हिंदू हैं। तो क्या ये वैदिक संस्कृति है? वस्तुतः भारतीय संस्कृति तो अब चूं चूं का मुरब्बा बन गया है, क्योंकि ना परंपराओं का पालन, ना वेद मार्ग का पालन, ना हमारी भाषा। क्या हम गौरव करें इस वर्तमान भारतीय संस्कृति पर, जिसे भारतीय संस्कृति का धर्मनिरपेक्ष और आधुनिकता के नाम पर कहा जाता है? कदापि नहीं, यह हमारी संस्कृति नहीं है। आज अत्यावश्यकता है वेद मार्ग के अनुसरण की और भारतीय संस्कृति को पुनर्जीवित करने की, तभी भारत का विषय उज्जवल होगा। ओम शांति।